जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे अपने अपने घरों पर। आज हम जनसत्ता न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल किस टॉपिक पे है? कचरे का भंडार बनते समंदर। फिर से सुन लीजिए, कचरे का भंडार बनते समंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एज अ समरी कि इस न्यूज़पेपर में हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भारत में लगभग 6.5 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट पैदा होते हैं, जिसमें से लगभग 6.2 करोड़ टन नगरीय ठोस अपशिष्ट होता है। इसका लगभग 75 से 80% ही नगर निकायों द्वारा संग्रहित किया जाता है। शेष अपशिष्ट नदियों के माध्यम से अंततः समुद्र में पहुंचकर समुद्री मलबे का हिस्सा बन जाता है। भारत की प्रमुख नदियों और सहायक नदियों द्वारा लगभग 15 से 20% प्लास्टिक अपशिष्ट को बहाकर समुद्र तक लाया जाता है। अगर इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर यह क्रम चलता रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक कचरे की मात्रा होगी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग को। समंदर में हमें बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, समंदर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसे कचरे के सिवाय कुछ नहीं दे रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक का निर्माण होता है। इसमें से लगभग 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे के रूप में हर साल समुद्र में डाल दिया जाता है। समुद्र की गहराई का उपयोग बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री दफन करने के लिए भी किया गया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश, अमेरिकी, सोवियत, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई सरकारों ने सैकड़ों हज़ारों टन अप्रचलित रासायनिक हथियारों को ड्रमों में भरकर या टुकड़ों में बांटकर पानी की गहराई में दफन कर दिया। हालांकि सार्वजनिक आक्रोश के कारण इस प्रथा को 1972 में समाप्त कर दिया गया था, मगर वर्ष 2019 के एक अध्ययन में आर्कटिक महासागर में तल पर कम से कम 18,000 रेडियोधर्मी वस्तुएं बिखरी हुई पाई गईं। उनमें से कई सोवियत संघ द्वारा फेंकी गई थी। नेक्स्ट, जब ये वस्तुएं अपना जहर पानी में छोड़ना शुरू कर देंगी तब क्या होगा? कई पर्यावरणविदों ने इस स्थिति को समुद्र तल पर धीमी गति से चल रहा चेरनोबिल कहा है। अगर आपको पता है चेरनोबिल क्या होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि सोवियत संघ ने किसी भी अन्य देश की तुलना में समुद्र तल पर अधिक परमाणु कचरा फेंका था, लेकिन इस मामले में वह अकेला तो नहीं था। 1948 और 1982 के बीच ब्रिटिश सरकार ने लगभग 70,000 टन परमाणु कचरा समुद्र की गहराई में भेज दिया। कम मात्रा में ही सही, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जापान और नीदरलैंड ने रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान के लिए समुद्र का उपयोग किया है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ समुद्र में रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान पर रोक लगाती हैं, ब्रिटिश सरकार कुम्ब्रिया की समुद्र तल के नीचे 100 टन से अधिक प्लूटोनियम सहित 7.5 लाख घन मीटर परमाणु कचरे के निपटान की योजना तलाश रही है। ब्रिटिश अधिकारियों का कुतर्क है कि इस प्रकार का भू वैज्ञानिक निपटान सैकड़ों हजारों वर्षों तक कचरे को स्थिर और सुरक्षित रखने का एक तरीका प्रदान करता है। समुद्र में परमाणु कचरे का निपटान लापरवाही और लालच की एक बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कचरे का यह ज्वार समुद्र के सबसे गहरे और दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच गया है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रो प्लास्टिक का बढ़ता संचय है। जो बहुत छोटे प्लास्टिक होते हैं उन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। कुछ माइक्रो प्लास्टिक बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के पानी में टूटने का परिणाम होते हैं। समुद्र की ऊपरी परतों में माइक्रोप्लास्टिक ने खाद्य श्रृंखला पर आक्रमण किया है। जैसे जैसे माइक्रोप्लास्टिक परतों को पार करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है, उच्च और उच्चतर सांद्रता में एकत्रित होता जाता है। व्हेल और पक्षी बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुपोषण हो रहा है और उन जीवों के कई अंगों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक उनके ऊतकों के एकत्र हो जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि
समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 2050 तक 4 गुना हो सकता है, जबकि माइक्रोप्लास्टिक सन 2100 तक 50 गुना बढ़ सकता है। ये समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा तो है ही, कुछ प्रजातियों की विलुप्ति के कगार पर पहुंचा सकता है। भारत में लगभग 6.5 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट पैदा होता है, जिसमें से लगभग 6.2 करोड़ टन नगरीय ठोस अपशिष्ट होता है। इसका लगभग 75 से 80% ही नगर निकायों द्वारा संग्रहित किया जाता है। शेष अपशिष्ट नदियों के माध्यम से अंततः समुद्र में पहुंचकर समुद्री मलबे का हिस्सा बन जाता है। भारत की प्रमुख नदियों और सहायक नदियों द्वारा लगभग 15 से 20% प्लास्टिक अपशिष्ट को बहाकर समुद्र तक लाया जाता है। अगर इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर यह क्रम चलता रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक कचरे की मात्रा होगी। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में प्रति व्यक्ति वर्ष में करीब 100 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जिसमें ज़्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए किया जाता है, जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिया जाता है। एशिया के प्रति व्यक्ति सालाना प्लास्टिक का इस्तेमाल 20 किलोग्राम है। यह सारा प्लास्टिक कचरा धीरे धीरे समुद्रों में दफन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज समुद्र कचरे का ढेर बन गया है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का सिर्फ 1/3 हिस्सा पुनर्चक्रित हो पाता है। पुनर्चक्रित का मतलब क्या होता है? उसको रिसाइकिल करना। प्लास्टिक के साथ समस्या यह है कि वह जल्दी से नहीं गलता, बल्कि कई 100 वर्ष तक ज़मीन या समुद्र में वैसे का वैसा पड़ा रहता है और धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक के ज़रिए अपने आसपास के हिस्से को प्रदूषित करता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि हर साल समुद्र में दफन होने वाले 1.1 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का 99.8% हिस्सा गहरे पानी में रहता है। बड़ी प्लास्टिक वस्तुएं आसानी से डूब जाती हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक कहीं अधिक घुमावदार रास्ते अपनाते हैं। कुछ समुद्री बर्फ के साथ नीचे की ओर बहते हैं, कुछ मछलियों और अन्य जानवरों के मल में निकल जाते हैं, कुछ तो शैवाल के टुकड़ों में जमा हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हर साल 4 लाख टन से अधिक प्लास्टिक को गहरे समुद्र में ले जा सकती है। 2019 में चीनी वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच के तल पर रहने वाले उभयचरों के शरीर में 1940 और 1950 के दशक में परमाणु बमों के विस्फोट से रेडियोधर्मी कार्बन 14 को खोज की थी। आपने सुना होगा कार्बन 14 के बारे में। 1946 से 1993 तक 13 देशों ने मुख्य रूप से चिकित्सा, अनुसंधान और परमाणु उद्योगों से निकले लगभग 2 लाख टन परमाणु या रेडियोधर्मी कचरे के निपटान के लिए समुद्रों का उपयोग किया। अपशिष्ट पदार्थों में विभिन्न कंटेनरों में रखे गए तरल और ठोस पदार्थ, रिएक्टर जहाज, खर्च किए गए या क्षतिग्रस्त परमाणु ईंधन शामिल थे। वर्ष 1993 से अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा महासागर निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भले समुद्र में निपटान के मामले में अब तक केवल निम्न स्तर का रेडियोधर्मी कचरा ही डाला गया है, लेकिन समुद्र तल पर फैले सैकड़ों हजारों टन परमाणु कचरे से धीमे 6 की तरह समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश कर गई। मानव उद्योगों की जहरीली विरासतें याद दिलाती हैं कि गहराई भूलने की जगह नहीं है, कि जहाँ कुछ भी डाल दो भूल जाओ। गहरा महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा वातावरण है, जो समुद्री जीवमंडल का 95% हिस्सा बनाता है। गहरे समुद्र को मानव गतिविधि से किसी भी तरह अलग मानना अब संभव नहीं है। इसे कचरा निपटान स्थल मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की वीडियो और सुननी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।